Hello students, in this video I'll be starting a new topic which is a very important topic called derivative of a function or differentiation. Okay, तो differentiation या derivative कैसे करते हैं, इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, वो देखने से पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली है क्या. ठीक है ना. हमने फंक्शंस देखा था, तो फंक्शंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ना x क्या है, इट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना. ना हमने ये भी देखा कि x का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो y का वैल्यू भी अलग अलग होते जाता है. ठीक है. एंड दैट ऐसे भी फंक्शन है जहाँ पे x के दो वैल्यूज पे y का सेम वैल्यू आ सकता है. ठीक है. जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें +1 रखे तो भी 1 आएगा, -1 रखे तो भी 1 आएगा. ऑलराइट. एनीवे द पॉइंट इज कि x को चेंज करोगे, उसके वजह से क्या चेंज हो सकता है, y चेंज हो जाएगा. ठीक है. नाउ चेंज को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा से, एंड वेरी स्मॉल चेंज को d से डिनोट करते हैं. तो बेसिकली हम लोग इस चेंज को स्टडी करेंगे. अगर x को चेंज करने पे y कितने अमाउंट से चेंज होता है वो देखेंगे, उसका रेशियो होता है डेरिवेटिव. ठीक है. नाउ तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल डिफाइन इज एवरेज रेट ऑफ चेंज. एवरेज रेट ऑफ चेंज. ना एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए सबसे पहले डेल्टा एक्स क्या है. डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स. ओके, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई विच इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. x अगर डेल्टा x से चेंज हुआ तो y कितने से चेंज हो रहा है, डेल्टा y. तो रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है उसको डिनोट करते हैं चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. अगर मान लो कि तुम चाय बना रहे हो, तो चाय बना रहे हो तो चाय में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे. नाउ तुम अगर चाय का जो टेस्ट है वो, या उसका जो स्वीटनेस है, टू बी स्पेसिफिक, स्वीटनेस ऑफ टी किस पे डिपेंड करेगा, शुगर पे, शुगर के अमाउंट पे. तो शुगर क्या हो गया, x, और स्वीटनेस क्या हो गया, y. स्वीटनेस डिपेंड्स ऑन शुगर. तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लो शुगर का क्वांटिटी चेंज कर लेंगे, अगर 1 चम्मच एक्स्ट्रा डालने पे स्वीटनेस कितने अमाउंट से चेंज होता है, तो वही चीज़ है क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज. ओके. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, एवरेज रेट ऑफ चेंज. ओके. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी. तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा, तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, उसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है. चेंज इन पोजीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. तो दैट वाज एवरेज रेट ऑफ चेंज. ओके. नाउ इसी एवरेज रेट ऑफ चेंज को समझो. अगर तुम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, बट व्हाट यू वांट टू डू इज कि तुम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देते हो, वेरी स्मॉल कर देते हो, वेरी स्मॉल चेंज. तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं. समझो इस चीज़ को. अगर x को चेंज करोगे डेल्टा एक्स से तो y चेंज होगा डेल्टा y से. ना अगर वो जो चेंज है, चेंज इन x है, उसको ही बहुत छोटा कर दोगे तो चेंज क्या हो जाएगा, dx, है ना. तो उसके वजह से चेंज दैट वुड, बिकॉज ऑफ दैट डेल्टा y क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा. होपफुली समझ में आया होगा.
x को डेल्टा x से चेंज करो तो y डेल्टा y से चेंज हो जाएगा, तो x को छोटे अमाउंट से चेंज करो dx से तो y क्या हो जाएगा dy। ठीक है, तो देखना dy by dx is also a sort of rate of change, देख सकते, it is called rate of change of y with respect to x। okay, rate of change of y with respect to x, होपफुली ये समझ में आया होगा। dy क्या है, स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज चेंज बाय स्मॉल अमाउंट। ओके, ना इसी रेशियो को dy बाई डी एक्स, इस चीज को समझना, dx बहुत ही छोटा वैल्यू है, उसके वजह से dy भी बहुत ही छोटा वैल्यू हो सकता है, बट इसका रेशियो छोटा नहीं होगा। समझना, अगर मान लो dx इज 0.000001 एंड उसके ये इतना सा छोटा चेंज की वजह से dy हो गया 0.000003, तो देखो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, दो dy भी छोटा dx भी छोटा, तो dy और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3 होगा। ओके, तो ये समझ रहे हो इस चीज को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में बोलूं तो दिस वुड बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, छोटे से टाइम इंटरवल पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसका रेशियो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड, इसको टेक्निकली कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। okay, or you could call differentiation of y with respect to x, ये इसका टेक्निकल टर्म्स है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज है। ओके, ना इसको अगर आप बुक्स में देखो तो उसको कैसे लिखा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बुक्स में देखोगे तो डिफाइन ऐसे किया जाता है, dy बाई डी एक्स, मैंने क्या बताया dy बाई डी एक्स है क्या, इट इज डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, वो तो है तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, बट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है, बट डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, तो ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज हाउ यू राइट इट। ओके, दिस इज द denotion of derivative, definition derivative का, it is basically change in y by change in x where change in x is very small, मतलब almost 0। ठीक है, now एक चीज समझना, ये अपना फंक्शन है, इस फंक्शन के हिसाब से अगर x का वैल्यू x है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा y। ओके, या y का वैल्यू क्या हो जाएगा f ऑफ x, तो x को अगर चेंज करता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स, तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ x में क्या पुट करेंगे, x के बदले x प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे। ओके, तो व्हाट डज दैट मीन, चेंज इन y क्या हो जाएगा, दिस फाइनल y माइनस इनिशियल y, तो डेल्टा y को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है ही, क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा एक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है। तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने इस तरह का डिनोशन इसलिए बता दिया क्योंकि तुम ये मटेरियल में और बुक्स में देखोगे, ठीक है, तो तब तुमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का स्मॉल चेंज जिसके वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो चेंज होगा उसको स्टडी करना, ठीक है, उसका जो रेशियो। ऑलराइट, नाउ अब एक एग्जांपल लेता हूँ डिफरेंशिएशन का, एक डेरिवेटिव का, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी फंक्शन का। ठीक है, सो लेट्स गो विद अ वेरी सिंपल फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन ले लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2x,
ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लेते हैं. ओके, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. नाउ dy बाई डी एक्स इसका कैसे कैलकुलेट होगा, या एक काम करते हैं, दोनों कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स बोथ. ओके, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. ओके, तो व्हाट विल डू इज कि कैन यू सी दैट एक केस में अभी y1, ओके, x का वैल्यू x पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो रहा है 2x प्लस 3, और x का वैल्यू x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3. ओके, तो इसको इधर सब्सटीट्यूट करते हैं. व्हाट वुड बी डेल्टा वाई, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. नाउ यू कुड क्लियरली सी कि ब्रैकेट ओपन करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से 2x और यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा. इधर क्या बचेगा 2 डेल्टा एक्स, ऊपर क्या बचा 2 डेल्टा एक्स, अपॉन नीचे क्या बचा डेल्टा एक्स. इसका वैल्यू कितना हो गया 2. तो इस फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज सिंपली एक्स का कोएफिशिएंट. देख सकते हो, यू कुड प्रूव दिस. अगर तुम एम एक्स प्लस सी लेके करते तो एम आता ही. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स. नाउ एक चीज जो क्लियरली अगर तुम थोड़ा प्रेडिक्ट करो तो इट डजेंट मैटर, यहाँ पे x का जो चेंज है वो कैंसिल होना है. तो यहाँ पे अगर dx भी होता तो भी ये कैंसिल हो जाता. तो इफ आई कैलकुलेट, ट्राई टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स, उसमें बस x डेल्टा x को क्या लिख देंगे dx लिख देंगे, या भी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा. एंड यू कुड क्लियरली सी दैट ये dx कैंसिल होकर ये भी क्या आने वाला है 2 आने वाला है. ओके, अब ये एक लीनियर फंक्शन हुआ. लेट्स लुक एट सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड ले लेते हैं. ठीक है, इसका क्या आएगा देखते हैं. ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड. नाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड के लिए डेल्टा x अगर कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा y बाय डेल्टा x कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या है डेल्टा x, y फाइनली क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, ना यू कुड कैलकुलेट दिस. अगर तुमको इसको ब्रैकेट ओपन करना है तो यू कुड डू दैट एज वेल. इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स. इधर से देखो क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, and you could see that you'll get 2x plus delta x. ये आ जाएगा, एक डेल्टा x कैंसिल, इधर डेल्टा x स्क्वायर के साथ ये भी कैंसिल. ओके, सो दैट वुड बी डेल्टा y बाय डेल्टा x. नाउ व्हाट अबाउट dy बाय dx. dy बाय dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो dy बाय dx के लिए लेट्स गो विद द डेफिनेशन. dy बाय dx क्या था, dy बाय dx was लिमिट delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x. ओके, तो ये लिमिट delta x tends to 0. what is f of x plus delta x? it is x plus delta x the whole square minus f of x क्या होगा x squared by ये क्या है delta x. ओके, अब ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे, इसको अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ. तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, वी जस्ट कैलकुलेटेड दिस. इसको जब हमें अभी जस्ट कैलकुलेट किया तो वी गॉट 2x प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, अब अगर डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा. सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2x. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो dy बाई डी एक्स विल बी 2x फॉर एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसी तरह से मतलब अलग अलग फंक्शंस क्या कर सकते हो. ठीक है,
अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें उसका सारे डेरिवेशंस याद रखने का ज़रूरत नहीं है, हमें उसका फॉर्मूला याद रखना है। जो भी एक जो स्टैंडर्ड सम कुछ फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मालूम होना चाहिए वो है ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर y कांस्टेंट है तो सिंपली dy बाई डी एक्स वुड बी जीरो। ये क्यों? अरे y कांस्टेंट है तो चेंज इन y जीरो हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू x है, तो अगर y इज इक्वल टू x है तो dx विल बी इक्वल टू dy। dy और dx क्या हो जाएगा? सेम। x को 1 से चेंज करोगे, y भी 1 से चेंज होगा। तो इसका मतलब dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx, dy dx दोनों सेम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ऑलराइट, नाउ इफ y इज इक्वल टू x रेज टू n, x रेज टू n, इसका एक एग्जांपल क्या था? x स्क्वायर्ड, ठीक है। y इज इक्वल टू x रेज टू n है, तो यूजिंग दोस फॉर्मूले, मतलब जो हमने किया था उसके बेसिस पे अगर तुम करोगे एक्सपांशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन वगैरह लगाने के बाद, व्हाट यू विल सी इज कि dy बाई dx इज सिंपली n x रेज टू n माइनस 1। करना क्या है? पावर को आगे ले जाओ, पावर को आगे ले जाओ और पावर को 1 से कम कर दो। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर y इज इक्वल टू एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका? 3 को आगे ले लो इंटू 3 को 1 से कम कर दो, तो ये हो गया, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स लिखता हूँ, रूट एक्स मतलब क्या लिख सकता है? आई कुड राइट इट एज एक्स रेज टू हाफ। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? हाफ एक्स रेज टू हाफ माइनस 1। ओके, दिस वुड बी इक्वल टू हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ, मतलब 1 बाई 2 रूट एक्स। ओके, तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, तो होपफुली ये भी चीज समझ में आ गया होगा तुमको। ओके, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। अभी हमने 3 एग्जांपल्स देखे। लेट्स लुक एट डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स जो होगा, इसका dy बाई डी एक्स होगा cos x। ओके, सिमिलरली आई जस्ट लिस्ट आउट द फॉर्मूला, तुमको फॉर्मूला टेबल भी दे दूंगा मैं। ओके, y इज इक्वल टू cos x है, तो dy बाई डी एक्स होगा माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल टू tan x है, तो dy बाई डी एक्स होगा सेक स्क्वायर्ड x। y इज इक्वल टू कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। y इज इक्वल टू सेक x का dy बाई डी एक्स जो होगा, दैट वुड बी सेक x tan x। ओके, y इज इक्वल टू कौन सा बचा? कोसेक x, कोसेक x का जो dy बाई डी एक्स होगा, रेट ऑफ चेंज इज गोइंग टू बी माइनस कोसेक x कॉट x। तुमको ये सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ओके, तो ये सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हो गए। नाउ व्हाट अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस? ठीक है, वो दो फंक्शंस भी हमने देखा था। तो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल का क्या रहेगा देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ln ऑफ x, y इज इक्वल टू ln ऑफ x का dy बाई डी एक्स होने वाला है 1 अपॉन x। ओके, y इज इक्वल टू ln x का
डी वाई बाई डी एक्स होगा 1/x, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स ही है. दिस इज अ वेरी यूनिक फंक्शन. ये ऐसा फंक्शन है जिसका डी वाई बाई डी एक्स जो है, जो डेरिवेटिव है वो खुद है. ओके तो देख सकते हैं कि वो दैट वुड बी द सेम थिंग. अगर वो ये एक ही फंक्शन है ऐसा जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद ही रहेगा. ओके तो इसमें दो और फॉर्मूले बता देता हूँ. एक है y इज इक्वल टू लेट से ln x के बदले, ये तो नेचुरल लॉग हो गया, अगर कोई और बेस में होगा तो log ऑफ x टू द बेस लेट से a है. तो इन दैट केस dy बाई डी एक्स इज 1/x log ऑफ e टू द बेस a. ओके ये है फॉर्मूला. एंड यू कुड क्लियरली सी कि अगर इन दिस केस अगर ये a का वैल्यू e होगा तो log ऑफ e टू द बेस e वुड बी 1, तो इसलिए 1/x आता है. एंड एक और लास्टली देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल का एक स्पेशल केस. एक्सपोनेंशियल का स्पेशल केस क्या हो सकता है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स के बदले कोई भी नंबर, कोई और नंबर के रेस में रहेगा तो a रेस टू एक्स ले लेता हूँ. तो y इज इक्वल टू a रेस टू एक्स का dy बाई डी एक्स is going to be a raised to x ln of a. okay a raised to x ln of a. you could see that अगर a का वैल्यू e रहेगा तो ln of e 1 हो जाएगा. okay so these are some important formulae. ये फॉर्मूले तुमको याद रहना चाहिए. and in the next video we'll be looking at the different operations, अलग अलग जो properties है डेरिवेटिव के. अगर एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे होगा तो कैसे करते हैं वो देखेंगे. And I'd also like to show you right now some representations of derivative. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेरिवेटिव को. ओके तो एक रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया, वो क्या है डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, कभी कभी अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है तो दिस ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा भी बोलते हैं. ठीक है, समझ गया. डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स रिप्रेजेंटेशन है. ऑलराइट नाउ एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन में बताना चाह रहा हूँ. अगर कोई वेरिएबल है y विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टू बी स्पेसिफिक टाइम का अगर फंक्शन है, कोई भी चीज अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वाई बाई डी टी अगर लिखूंगा, इट इज डिनोटेड बाई वाई डॉट, एक डॉट ऊपर लगा देंगे. ओके दीज आर सम बेसिक रिप्रेजेंटेशंस जो तुमको मालूम होना चाहिए. ठीक है, ये एनीवे सारा चीज मटेरियल में भी रहेगा.